न माता न तस्य भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्यापी न देहो जन्म एव च। उद्धव जी ज्ञानी हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से कह रहे हैं कि उसका न तो कोई माता है न उसका पिता है, न आत्मीयो न उसका कोई आत्मज है, यानी उसका कोई प्रिय है, न परश्यापी न उसका कोई अपना है न पराया है, न देही न जन्म है और न उसका शरीर है और न वो जन्म लेता है। तो बाबा नंद बोले अगर वो जन्म नहीं लेता है तो फिर मेरी उंगली पकड़ के वो चला कैसे? अगर उसका कोई रूप नहीं है तो उसने अपनी इस ललित माधुरी की सौंदर्य से इस ब्रज को आच्छादित कैसे किया? और फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि तुम अगर कहते हो कि तुम्हारी उंगली पकड़ के चला तो उसमें एक कारण है। अब उसका जवाब दे रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। पहले तो बताया कि उसका माता पिता कोई नहीं है, न वो जन्म लेता है। और जब बाबा नंद ने कहा कि मैं तुम कह रहे कि वो लीला नहीं करता तो उसकी लीलाएं तो ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकती जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। और आगे कहते हैं कि सत्व रजस्तम सत्व रजस्तम इत भजते निर्गुणो गुणै क्रीडन्नति तोत्रे सज्जते प्रत्य हन्त्यज। बोले कि वो परमात्मा सत्व रज तम तीन गुणों का आश्रय लेकर क्रीडन्नति तोत्र, बोले सत्वरजम का आश्रय लेता ही क्यों है, आता ही क्यों है? क्योंकि परमात्मा निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। बनने वाला भी स्वयं है और बनाने वाला भी स्वयं है। क्रीडन्नति तोत्र, वो खेल खेल में, क्रीड़ा क्रीड़ा माने खेल खेल, वो खेल खेल में ही तीन गुणों का आश्रय लेता है। अच्छा, बिना तीनों गुणों को आश्रय लिए बिना ये शरीर नहीं बन सकता। सत रज तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर वो खेल खेल में ही इस संसार को पैदा करता है। और लिखा है सृजत्य, सृजन करता है, व्रत्य पालन करता है, और हंत्यज और श्रृंगार करता है। ये तीनों काम उसी भगवान के हैं। भगवान खेल खेल में ही हमें पैदा करता है। उसके मन में आ गई, कैसे आई कि अब तुम्हारे पास गहने पहनते पहनते पेट भर जाए। सुनार के पास जाओगे, कहोगे कि अब तुम एक काम करो के जाको सोनो बना दो, सोनो बनाए के नई गहने बनाने। तब फिर उस सुनार ने जो सोना था और सोना ही बना दिया, अशुद्ध अशुद्ध उसमें से निकाल दिया। क्या बन गई? टिक्की बन गई। और उसी टिक्की में से फिर अनेकन गहने बन गए। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के ही गहने हैं। जब उसका जी भर जाता है इन गहनों से, तो जैसे हम सोने को कूट पीट करके टिक्की बना लेते हैं, ऐसे ही वो समस्त जीवात्माओं को अपने उदर में रख लेता है। तो क्रीडन्नति तोत्र, वो तो खेल खेल में ही पैदा करता है। बड़ा ज्ञान दिया। तो कहने लगे, वो बाबा नंद कहने लगे कि तुम्हारी ज्ञान की बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे साथ जो लीला करके गया है, जो भगवान के रूप में हमारे यहाँ आया, उसका दर्शन तुम्हारी या ज्ञान तो नहीं दे सकता है? भाई तुम मुझे प्यास लगी है और तुम मैं कहूं भाई मुझे पानी ला दो, तो महात्मा जी बैठे हैं, मुझे कहें कि अरे साहब पानी कहाँ नहीं है? धरती में पानी है, आकाश में पानी है, इधर पानी है, उधर पानी है, चारों तरफ पानी पानी है,
और तो और तुम्हारे शरीर में पानी है, पानी पीकर करोगे क्या? क्यों जी? मैं पानी मांगू और तुम जो कहते हो पानी क्यों ज्ञान दो मुझे? क्या पानी कहाँ नहीं है भाई? तुम्हारे शरीर में पानी है, क्या करोगे पानी पीकर? ऐसी बाबा नंद कहते हैं कि तुम कहते हो कि वो निर्गुण है, उसके हाथ पैर नहीं है, उसका शरीर नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। वो तो हमने उसका सब कुछ देखा है। तुम्हारी बात पर विश्वास करें तो करें कैसे? और फिर आप कहते हो उसका रूप नहीं है और हमें उसका रूप देखने की लालसा है, और हमारी पानी जैसी प्यासे जैसी स्थिति है, और प्यासे को जब तक पानी नहीं पिलाओगे तब तक उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। ज्ञान देने से प्यास थोड़ी बुझेगी। और पूरी रात उद्धव जी ने ज्ञान दिया, और सुबह जब हुई तो पूछने लगे कि मुझे राधा जी और गोपियों के पास जाना है। और उद्धव जी जहां राधा जी विराजमान है हजारों लाखों गोपियों के बीच में, और चर्चा वही चल रही है कृष्ण की। जहां का आकर के बैठ जाती है चर्चा वही कृष्ण की चलती है। कोई अपने अपने सपने की बात बता रही है, कोई कुछ बता रही है। एक बोली कि मैं कल जमुना पे पानी भरने के लिए गई, और फिर मैंने चारों तरफ देखी कि कोई उठवावे बारोना ने को उठवाए दे, तो मैंने लालाते गई कि मां घूम रहे तो ने को उठवाए दे। और फिर मेरे पीछे पीछे आए, और घर में जैसे आए कि मैंने पीछे मुड़ के देखी तो कहा हो कि मेरी आंख खुल गई। अपने सपने की बात बताती हैं सभी। कोई कह रही है कि हाँ आए, कोई कह रही है मेरे घर में माखन खाए गए, और जैसे ही मटकी की आवाज भई तो मेरी आंख खुल गई। ऐसी ऐसी चर्चा, कृष्ण चर्चा चल रही है। और तभी उस चर्चा में उद्धव जी दिखाई दिए। एक बोली है, देख कोयम अच्युतम वेशभूषणम। अरे ये कौन है? भगवान कृष्ण की वेशभूषा में हमारे अच्युत माने भगवान। गोपियां जब कृष्ण है, जब अच्युत नहीं कहा, आज अच्युत कह रही हैं। क्यों? कि उनकी जो लीलाएं हैं, उनका सटीक भाव आज उनके हृदय में विराजमान होकर के ये पुष्टि प्रदान करता है कि यही साक्षात ब्रह्म है। इसलिए गोपियां कहती हैं कोयम अच्युत। अच्युत माने अटल, अविनाशी, जो कभी नाश को प्राप्त न हो। भगवान को अच्युत भी बोलते हैं। ये भगवान कृष्ण की वेशभूषा में कौन आ गया? रही देखो तो सही। और जब पास में पहुंचे तो एक गोपी ने पहले तो उनका पीतांबर देखा, बोले हाँ ये कहां से मार दिया? क्योंकि पीतांबर देखते ही पहचान गई कि ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर का है। एक बोली, इस पीतांबर से तो हमारे कृष्ण के शरीर की गंध आ रही है। हाँ। और जब गोपियों के बीच में बैठ गए उद्धव जी, और पाती थी राधा जी के हाथों में, पाती दे दी, पत्र दे दिया। लेकिन न तो राधा ने पत्र खोल के देखो और न गोपी ने देखो। बोले क्यों? कि जो चर्चा में आनंद आ रहा है, जो कृष्ण की जो चर्चा चल रही है, जो आपस में कथयंत आपस में जो कह रही हैं, चर्चा कर रही हैं, बातें ज्यादा पत्र में आनंद आवे को ना है। इसलिए उद्धव का दिया हुआ पत्र पढ़ा नहीं गोपियों ने। और तभी क्या हुआ कि राधा जी के जो पाद कमल है ना, पैर, और पैरों के तलवे कैसे होते हैं? लाल। और राधा जी के पाद कैसे हैं? जैसे कमल की पंखुड़ी का रंग होता है। और तभी एक भंवरा वहां आ गया, और भंवरा राधा जी के पैरों के आसपास मंडरा कर स्पर्श करने लगा।
तो एक गोपी बोली, देख देख देख, हाँ जी वही कार्य कृष्ण को मित्र है। अब तो हर चीज काली चीज जो है कृष्ण का मित्र ही दिख रही है उन्हें। ये कपटी कृष्ण का मित्र आया है और देख इसके मुंह पे जो लगा हुआ ना कुमकुम, ये वही कुमकुम है जो कृष्ण के चेहरे पे लगा था। और मधुपक किताब विभवंतो, किताब कहा है मधुप को, किताब माने कपटी, एक कपटी भमरे, तू अलग हट जा हमारी आंखों के सामने से। तू लगता है कि तू कृष्ण का मित्र है और जरूर तू उनका कोई संदेश लेकर के आया है, या जिस तरह से हमारा कन्हैया, हमारे जो काला काला कृष्ण जो कपटी है, उसी तरह से तू भी कपटी है कि भमरे का क्या होता है भाव, कि फूल पर मंडराना और फूल का पराग लेकर के फिर गायब हो जाता है। यही आदत तेरी है, उसी यही आदत उसकी है कि इतने दिन हमारे बीच में रहा और जब गया तो हमें मुड़ करके नहीं देखा। मृग यवेंद्र कपींद्र विद्य दे लब्ध धर्मा, स्त्री कृत विरूपा स्त्री जितय कामयाना। एक बोली सुन, उद्धव जी सुन रहे सबकी, कि देखे वो कालो कपटी ना है, बहुत ही ज्यादा बुराई है वो हमें। बोले क्या? देखो गोपियां वैसे अनपढ़ हैं, लेकिन मैं उन ज्ञानियों से कहना चाहता हूं, देखो उन गोपियों की बात, वो गोपियां बैठी द्वापर में और बात कर रही हैं त्रेता की। अब गोपी कैसी है? अनपढ़। बताओ अनपढ़ बात कर सकता है? अनपढ़ गोपियां कहती हैं वो आज के पैरी ना है, वो जन्म जन्म के पैरी हैं, जिसने उनसे प्रेम किया समझे बाने सुख न पाया। अब जिन महात्मा प्रेम कौन ते कर रहा क्यों है? बताओ बताओगे कोई? इन संतों का प्रेम किससे है? अरे वाह कन्हैया हैं और बातें प्रेम करके बताओ जी सुखी भाई की विरह में दिन रात रहते हैं। कब सुनोगे प्रभु तेरे पीछे घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, अब कौन सी इच्छा रह गई? अरे जिसने भी प्रेम किया बताओ। मीरा ने प्रेम किया, दर दर भटकना पड़ा। नरसी ने प्रेम किया, अपना सब कुछ त्याग दिया। तुकाराम ने प्रेम किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। नामदेव ने किया, जिसने भी प्रेम किया। और बताओ मैं तो आपकी बता रहा हूं कलयुग की, लेकिन गोपियां क्या बात कर रही हैं महाराज? गोपियां कह रही हैं त्रेता की। मृग योगेंद्र कपींद्र, अरे वो आज का कपटी नहीं है, बाली ने उसका क्या बिगाड़ा था जो एक ही बाण में मार दो। और सुपर खाने का बिगाड़ो, सुबह की नाक काटते। यानी वो क्या कह रही है गोपियों का भाव क्या है कि जी अब कृष्ण जी पहले अवतार में राम हुई, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। अब उसके लिए क्यों कहा? सुपर्णखा के लिए, क्योंकि स्त्री जिते काम या नाम। सुपर्णखा कैसे आई? वो भगवान के पास काम भाव से आई कि हम तो ब्याह कर ले जी दोस्तों बेचारी को। और बताओ कहा बिगाड़ो? सुपर्णखा ने यही तो कही कि राम जी हम तो ब्याह कर ले, और इतने में नाक काटते जी कोई अच्छी बात है? गोपियों की पवित्रता तो देखो, भाव तो देखो। और देखो हरिचंद्र ने क्या बिगाड़ी? अपना सब कुछ एक इनके नाम के पीछे में देखो। बने मोरध्वज ने क्या बिगाड़ा था? अपने बेटे पहरा चलाना पड़ा। और हमने क्या बिगाड़ा था कि आज हमें बिल्कुल बेकार करके छोड़ गया। और संतों ने क्या बिगाड़ा
कि जो इसका नाम लेता है उसे घर घर की दर दर की टूक मांगनी पड़ती है। जो इसका नाम लेता है महाराज वो दुखी रहे तो सुखी न रहे। अब देखो क्या ऐसा होता है, लेकिन गोपियों की बात तो देखो, कितनी हृदय की अनंत गहराई तक प्रेम है। और जब गहराई तक प्रेम होता है तो उसमें उल्हानों की बरसात ज्यादा रहती है। ए रंदे तुम सदा सदा की कपटी। और एक बोली कि देख मुझे तो काली चीज इतनी बुरी लग गई है वो कि जो मेरी कारी आंख की पुतली है ना, ऐसी लगता है पुतली नहीं निकाल दी। मुझे तो कारे ते इतनी कहना है। एक बोली अच्छा तू बाकी कह रही है मेरे जो केस कारे ना है, ऐसी लगता है कि जिन्हें तो कटवाए तू या जिन्हें सफेद रंग में रंग रखने नहीं। और उद्धव जी से कहने लगे उद्धव सुनो। उद्धव जी आए तो समझाने और उद्धव जी जो देख रहे मोहन मोहन